तो आज आप सुनने जा रहे हैं एक नई कहानी, साधु बाबा की 13वीं, रिटन बाय सत्यव्रत स्वाई एंड देवीदत्त सामल, नरेटेड बाय सत्यव्रत स्वाई, प्रेजेंटेड बाय सुब्रत कुमार स्वाई। तो चलिए सुनते हैं अतरंगी साधु बाबा की सतरंगी कहानी। कहते हैं बुढ़ापा दूसरा बचपना होता है, मगर काश ये कहावत की तरह हर किसी को अपने बुढ़ापे में वो बचपन वाला प्यार और दुलार मिल पाता। लोग अक्सर भूल जाते हैं कहावत जब बात खुद पर आ जाती है, और ठीक यही हालत हुआ था साधु बाबा का उनके बुढ़ापे में। खैर, बात जितनी दुखद लग रही है, साधु बाबा उतना बोरिंग थे नहीं। वैसे उनका असली नाम तो केशव चंद्र था, मगर गांव में हर कोई उन्हें साधु बाबा के नाम से ही पुकारता था। जिंदगी की कच्ची उम्र में ही अपनी बीवी को खो बैठे थे। वो खुद कहते थे कि उनकी पत्नी को हिंदी का क ख घ नहीं आता था, तो वो रोज उन्हें शाम को हिंदी वर्णमाला पढ़ाते थे, मगर उनकी बीवी को पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी। तो क्या करें, तो साधु बाबा उनकी काफी कुटाई करते थे। तो शायद वो कहते थे कि उनके इस मार के डर की वजह से उनकी पत्नी जल्दी ही इस धरती लोक को त्याग कर चली गई। बिल्कुल उनकी बातों की तरह काफी टेढ़े थे साधु बाबा। पढ़ाई और सम्मान को इतना ध्यान देते थे कि अपने जमाने में अपनी जमीन बेचकर कलकत्ता के विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हुए थे। अपने बच्चों को अच्छे कॉलेजेस में पढ़ाए और उनसे सरकारी नौकरी भी करवाया, मगर खुद 2 सरकारी नौकरी छोड़ के व्यापार करने में अपनी जिंदगी गुजार दी। वो कई बार अपने आप को कॉमरेड भी कहा करते थे, और गांव के चौक में बैठ के गांव के गवारों को राजनीति के दांव पे समझाते थे। गांव का सबसे पहला टीवी भी वही लाए थे, और रोज शाम को कुछ गिने चुने विद्वानों के साथ दूरदर्शन में समाचार सुनते हुए उस पर भारी चर्चा और निंदा भी करते थे। और कभी कभी कहते थे, ये इससे अच्छा सरकार तो हम चलाए थे गुरु। मगर धीरे धीरे आधुनिक वक्त के साथ हर कोई अपने आप में महान होने लगा। सबके घर में अब टीवी आने लगी, सब मोबाइल फोन और धीरे धीरे स्मार्टफोन से सब कुछ जानने लगे। और इन फोन्स के ऊपर साधु बाबा का पकड़ काफी नाजुक था, और वक्त के साथ सिर्फ लंगोट पहन के लुका छुपी खेलने वाले बच्चे ही उनके पास बैठ के झूठ मूठ की डरावनी कहानियां सुनते थे। शुक्र है उन बच्चों के माँ बाप उन्हें स्मार्टफोन नहीं पकड़ाए, वरना साधु बाबा को सुनने वाले गिनती में भी नहीं रहते। खैर, इंसान जितना भी अपने भावनाओं को छुपा ले, एक ना एक वक्त तो जरूर आता है जब वो सारी भावनाएं सारी बांध तोड़ के बह ही जाती हैं। और बिल्कुल ऐसे ही होता था जब कोई उन्हें वीडियो कॉल के द्वारा दूर कहीं ठहरे अपने पोते पोतियों के चेहरे उनके सामने रख देता था। नौकरी लगते ही बड़ा बेटा बेंगलोर और कुछ साल बाद दूसरा बेटा मुंबई जाके रहने लगा। वहीं शादी कर ली दोनों ने, और कहीं 1-2 साल पहले आए थे अपनी बीवी बच्चों को लिए बस एक बार अपने बाप से मुलाकात करने। जब तक बाप अपने तरसे हुई आंखों से जी भर के अपने पोते पोतियों अपने बहुओं को देख पाता, दोनों बहुओं को गांव के बिजली आने और जाने से तकलीफ हुई, और दूसरे ही दिन दोनों बेटे सुबह सुबह ही रवाना हो गए। तब से अब तक साधु बाबा बस कभी कहीं अगर कोई थोड़ा सा इस वीडियो कॉल के जरिए उनका चेहरा दिखा दे तो न जाने खुशी में क्या क्या बक जाते हैं, और आखिर में रो भी देते हैं। कभी कभार उनकी फोटो को देख के साधु बाबा ऐसे बतियाने लगते थे मानो जैसे दूसरे तरफ कोई उन्हें सुन रहा है, जैसे उनके सारे सवालों का जवाब देने के लिए कोई दूसरे तरफ बेताब है। और ठीक उसी एक पल में ही सही में लगता है कि हाँ, बुढ़ापे का दूसरा पहलू बचपन ही तो होता है। खैर, आज उनको गुजरे हुए 5 साल हो गए। गांव के ठाकुरबाड़ी के पास उनकी एक मूर्ति की आज प्रतिष्ठा हुई। उनके 2 बेटे जो जिंदा रहते उन्हें देखने तक नहीं आए, आज कह रहे थे पिताजी की मूर्ति रहेगी तो सिर्फ उनकी यादें आती रहेंगी। ये भी काफी अजीब बात है ना, जो बात हमें भूल जानी चाहिए हम अक्सर उसी की यादों में जीते रहते हैं, और जो बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए वो हम ना चाहकर भी भूल जाते हैं, या फिर उसे बार बार याद करवाने के लिए किसी और का सहारा लेते हैं, जैसे कि ये मूर्ति। खैर, ये बातें
किताबों में ही अच्छी लगती हैं। कहानियों को ये बातें अक्सर पेचीदा बना देती हैं। तो आज से 5 साल पहले यानी 2016 को इस दुनिया में काफी कुछ हुआ था, जिसमें से एक था साधु बाबा की मौत। साधु बाबा की आखिरी के दिनों में उनका शरीर काफी कमजोर पड़ गया था। उनके पड़ोसी रघु, जो कि पिछले कुछ सालों से उनके जमीन पे खेती करके उसके बदले रोज उन्हें खाना परोसता था, उसी ने ही पहले ये बात सबको बताई थी। 1 हफ्ता लगातार कॉल करने के बाद उनके दूसरे बेटे ने कुछ पैसे भेजे, मगर वो भी किस काम के थे। अगले 2 दिन के बाद साधु बाबा गुजर गए। जब तक उनके दोनों बेटे अपने काम से छुट्टी लेकर आते, तब तक उनके मरने को 2 दिन बीत गया था। गांव वालों ने कुछ पैसा जुगाड़कर और पास के जंगल से लकड़ियों का बंदोबस्त करके साधु बाबा का अंतिम संस्कार किया था। उनका पड़ोसी रघु, जो उनके जमीन में खेती करता था, उसने उनके चीता को आग दिया और सारा अंतिम संस्कार पूर्ण किया। और तीसरे दिन जब उनके दोनों बेटे आके पहुंचे तो रघु ने बाकी का काम उन्हें सौंप दिया। खैर, अंदर की बात बतानी नहीं चाहिए, मगर सारी असलियत इसी बात में ही है। जब से दोनों बेटे पधारे थे अपनी परिवार के साथ साधु बाबा के 13वीं के लिए, तब से 13वीं और साधु बाबा के मौत के गम के अलावा बाकी सब काम में दोनों बहुत व्यस्त थे। जैसे जमीन के कागजात ढूंढना, कितना पैसा किस बैंक में है तलाशना, किसको कितना पैसा उधार दिया था उसका पता लगाना, और आखिर में साधु बाबा का सबसे प्यारा और निजी संदूक में क्या छुपा है वो तलाशना। खैर, संदूक के अलावा 2-3 दिन में सब कुछ तलाश लिए थे दोनों नौजवान, और 4-5 हजार और अपने जमीन के कागजात के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगा था। और अब बचा था तो सिर्फ वो संदूक। अब तक साधु बाबा को गुजरे हुए 10 दिन हो गए थे, मगर 13वीं की ना तो कोई तैयारी हुई थी, ना ही उन दोनों भाइयों को संदूक की चाबी मिली थी। तिरस्त हो गए थे दोनों संदूक की चाबी ढूंढते ढूंढते। कई बार बीवियों ने बोला संदूक की ताला तोड़ देते हैं, मगर संदूक इतनी कमजोर थी कि डर था कि कहीं ताला तोड़ने जाएं तो पूरा संदूक ही टूट न जाए। फिर गांव में हर कोई क्या बताएगा कि बेटे आए थे और संदूक तोड़ने। मगर इतने दिनों की अपेक्षा के बाद और अब रहा नहीं जा रहा था, तड़प ही ऐसी थी। नवंबर के सर्द भरी एक रात में जब हर कोई सो गया था, तब दोनों भाई चुपचाप अपनी मफलर लगाए हथौड़ा लेके बैठ गए थे संदूक तोड़ने। और ज्यादा से ज्यादा हथौड़ा के दूसरे ही मार पे संदूक आधा आधा बिखर गया था, और अंदर था तो लकड़ी का बना सिर्फ एक बक्सा। इतने बड़े संदूक में इतना छोटा सा बक्सा, ये देख के दोनों भाई एक दूसरे को ताकने लगे। छोटी बहू चुपके से उस सर्दी भरी रातों में थोड़ा घर के बाहर झांक ली कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। और जब दोनों भाइयों ने उस छोटे से लकड़ी के बक्से को खोला तो उसके अंदर से गांधी जी के चेहरे से छपी कई नोट समाधि लिए बैठे थे। सिर्फ लाल रंग के वो 1000 के नोट इतने भरे गए थे कि हवाओं के चलने पे भी वो हिल भी नहीं रहे थे। उनसे पूरा पैक्ड था वो बक्सा। इतने पैसे देख के दोनों भाई और उनके बीवियों कुछ देर के लिए भूल ही गए थे कि अभी कुछ दिन पहले ही उनका बाप मरा था, और अभी 2 दिन बाद उन्हें सबके सामने मन ना होते हुए भी रोना था, उनकी नौटंकी करनी थी। 13वीं के दिन दोनों भाई इस दुविधा में थे कि बाप के मरने का गम मनाए या उस संदूक से मिले पैसों की खुशी। छोटा भाई तो बीच बीच में छुप छुप कर उन पैसों को छू के वापस आ जाता था कि कहीं कोई सपना तो नहीं देख रहा। और इसी बीच जब वो उन पैसों को महसूस कर रहा था, तब उसे कुछ और कागज उसके अंदर होने का एहसास हुआ। वो हाथ को थोड़ा अंदर घुसाया तो 2 चिट्ठियां निकली। वो पढ़ने की कोशिश करने लगा, मगर वो बंगाली में लिखे हुए थे। उसकी बीवी बंगाली थी, तो वो चिट्ठियां उसे देने जा ही रहा था कि उसकी पत्नी चुपके से उसे बुला के घर के बाहर ले गई। छोटा बेटा जब घर के बाहर गया तो उसने देखा कि कुछ दूर में एक हट्टा कट्टा लड़का खड़ा था। उसने अपने हाथ में पकड़ी उस चिट्ठी को अपनी बीवी को पढ़ने के लिए बोला और उस अनजान लड़के से पूछा, हाँ जी, क्या मदद कर सकता हूं मैं आपकी? जी केशव जी का घर यही है?
उस अनजान लड़के ने साधु बाबा का नाम लेते हुए पूछा। छोटे बेटे ने सिर हिलाया तो अनजान लड़के ने बोला, जी हेलो, मेरा नाम अभिजात है, मैं शोभा दे का पोता हूँ। हमारा घर कोलकाता में है और मेरी दादी ने मुझे यहाँ भेजा है। उन्होंने कहा है कि ये कुछ फाइल्स और कुछ कागज़ हैं जो मैं केशव जी को देना चाहता था, मगर अभी मुझे पता चला एंड आई एम रियली सॉरी कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। मैं पहले आना चाहता था मगर हमारा एग्ज़ाम था और इसलिए मैं आ नहीं पा रहा था। खैर, आप ये रख सकते हैं। और इतना कहते हुए वो कुछ कागज़ आगे बढ़ाने लगा। तुम कुछ लोगे? चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स? छोटी बहू ने पीछे से पूछा। नो थैंक यू, आई एम रियली सॉरी, आई हैव टू कैच अ ट्रेन, तो मुझे निकलना होगा। और वो अनजान लड़का इतना कहते हुए जाने लगा। उसके चले जाने के बाद छोटे बेटे ने अपनी पत्नी से पूछा, तुम उसे जानती हो? जवाब में उसकी पत्नी बोली, नहीं, अब तक तो नहीं जानती थी, लेकिन अब जानती हूँ। कौन है वो? उसके पति ने पूछा। पता नहीं, इस चिट्ठी में तो लिखा है कि पिताजी जब कोलकाता में रहते थे तब उन्होंने शोभा दे नामक एक लड़की से शादी कर ली थी, जो कि इस लड़के यानी इस अभिजात की दादी है। उस शोभा दे के साथ पिताजी का एक बच्चा भी है जिसका नाम चैतन्य है। इस चिट्ठी के अनुसार पिताजी अपनी आधी जमीन और खेत उस चैतन्य के नाम कर देना चाहते थे, मगर शोभा दे उन्हें बार बार इनकार करती रही और शायद ये वो जमीन के कागजात के फाइल्स हैं जिसमें आधा उस चैतन्य का है, जिनको पिताजी ने उनके पास भेजा था। छोटी बहू ने तीव्र आवाज में अपनी पति को हाथ में पकड़े हुए फाइल्स को दिखाकर ये बोली, मतलब ये सारी जमीन भी हमारी नहीं है? छोटे बेटे ने बच्चों की तरह पूछा और जब तक उसकी पत्नी उसे जवाब दे पाती तब तक पीछे से उसका बड़ा भाई उसे पुकारते हुए आ रहा था। उसने हामते हुए कहा, अरे ये सब क्या टीवी में नोटबंदी दिखा रहे हैं? चल, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बाहर भी लोग सब बोल रहे हैं कि पुराने 1000 और 500 के नोट नहीं चलेंगे। अब क्या करें? और ये सुनते ही छोटा भाई बोला, क्या मतलब 1000 के नोट नहीं चलेंगे? उनके बाप का राज थोड़ी है, चल देखते हैं। इतना कहते हुए छोटा भाई बड़े बड़े कदमों के साथ टीवी के पास चला गया। टीवी में सब कुछ समझाया जा रहा था, मगर घर के अंदर कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। बड़ा भाई वो संदूक से निकाले वो सारे पैसों को बैठ के गिनने में व्यस्त था। सारे अतिथि अब इस नाटक को जी भर के देख रहे थे। छोटी बहू बार बार वो बंगाली में लिखी चिट्ठी को पढ़ रही थी और वो अभिजात की दी हुई फाइल्स को देख रही थी। उस फाइल्स में वही लिखा हुआ था, आधा जमीन शोभा दे और साधु बाबा के छुपे हुए बेटे चैतन्य का था। बड़ी बहू अपने पति को पैसों को गिनने में मदद कर रही थी। दूर साधु बाबा की तस्वीर के पास जलाया हुआ दिया बुझने लगा था। उनकी पोती चुपके से ये सब चीजें अनसुना करते हुए उन पैसों को लेकर रायते से हटकर अपनी दादाजी के पास चली गई और वापस उस दिए में थोड़ी घी डालकर उसे जलाने लगी। वो अपने दादाजी की उस नटखट मुस्कान देखकर मुस्कुराने लगी और दूर कहीं साधु बाबा भी अपने इस फैलाए हुए रायते को देखकर धीमे धीमे मुस्कुरा रहे थे। तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी? आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। और तारीफ हो या ताने हो बेझिझक कमेंट बॉक्स में फरमाइए, हम आपकी खिदमत पे हाजिर हैं। और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अब आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंस्टाग्राम पर फोर्टनाइट क्रॉनिकल्स नाम के साथ। शुक्रिया।